हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय कोडिंग क्लासेस। आई होप आपने लास्ट लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हमने जो भी इफ एल्स या फिर कर सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पर भी जो भी अच्छे सारे क्वेश्चंस किया है आपने उसे बनाया होगा, उसको एंजॉय किया होगा। दैट वाज रियली गुड क्वेश्चंस। इफ यू नो दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हाउ टू सोल्व, देन यू आर रियली अ गुड स्टूडेंट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज sorry, that is looping or can say iterative statement. So now let us see looping or iterative statement. Iterative का spelling I don't know it is right or wrong. You can match it. Okay, so अब हम क्या कर रहे होंगे, लूपिंग को समझ रहे होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय लूपिंग, व्हाट इज द नीड ऑफ लूप्स, व्हाई वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लूप। सो इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे एंड समझ रहे होंगे कि रियलिटी में लूप का कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दूं, आप आई होप स्पॉटिफाई सबने यूज किया होगा या फिर कोई म्यूजिक प्लेयर आप यूज करते होंगे। उसमें क्या होता है, आपके पास कुछ ऑप्शंस होता है कि आप एक ही सॉन्ग को बार बार सुनना चाहते हो या फिर लाइक 1 2 3 4 5 सॉन्ग है हमारे पास। उसमें कुछ ऑप्शंस आता है कि क्या आप एक सॉन्ग को ही बार बार रिपीटली सुनना चाहते हो, गॉट इट, या फिर एक के बाद एक सुनना चाहते हो, गॉट इट, या फिर ऐसे भी आता है कि आप कोई भी रेंडमली एक के बाद कोई 3 चुन लिया, कोई 5 चुन लिया, फिर यहाँ से या फिर 4 को रन कराया, फिर सेकेंड वाले को, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसको सफल बोलते हैं कि सफलिंग करके आगे बढ़ता है। तो यहाँ से भी आप इस कॉन्सेप्ट को सारे को रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगा है लूप का, कहीं ना कहीं कंडीशनल स्टेटमेंट का, गॉट इट। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा आज लास्ट लेक्चर भी हमने ही किया था तो थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सारे चीज़ें एक साथ कैसे काम करता है। इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होता है कि आप अगर मान लेते हैं कि कुछ बटन्स बने हुए हैं, आप इसे क्लिक कर रहे हो तो ये क्या करता है, रिपीट को क्लिक करता है। आप इस वाले को बटन को करते हो तो क्या करता है, 1 बाय 1 करता है, और ये कोई रैंडम को क्लिक करता है। ऐसे कुछ ऑप्शंस बने रहते हैं, आप इसको क्लिक करोगे एंड इट विल एग्जीक्यूट लाइक दिस, या फिर आप रिपीट वाले ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो या फिर इसको कर सकते हो या फिर ऐसे वाले में कर सकते हो। तो बेसिकली होता क्या है, अगर आप रिपीट को लास्ट में समझते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ये क्या है, ऐसे करके आ रहा है, सिंपली ये क्या है, सीक्वेंशियल है, जो कि हमने अभी तक कर लिया, सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, गॉट इट। ये कैसे काम करता है, अगर 1 बाय 1 तो ये 1 बाय 1 क्या हो गया, सीक्वेंशियल, कि हमारे पास क्या करना है, सिंपली प्रोग्राम लिखना है, सारे प्रोग्राम में सॉन्ग को एडजस्ट करना है एंड इट विल रन 1 बाय 1। रैंडम में क्या होता है, हम बार बार क्या होता है, हमारे पास कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, इफ के अंदर कुछ रैंडम कंडीशंस जनरेट कर सकते हैं, गॉट इट। रैंडम हम पढ़ेंगे कि रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं, या जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा गेम भी आज डेवलप करके देखेंगे लूप के बेसिस पर। सॉरी, तो वहां पर समझेंगे कि रैंडम कोई भी चीज को हम कैसे लाते हैं, तो रैंडम कंडीशंस यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। रैंडम नंबर हम जनरेट कर रहे होंगे वहां पर, लेकिन यहाँ पर हम उसी के हेल्प से क्या कर सकते हैं, कोई रैंडम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, और उस कंडीशन पर क्या होगा, ये कभी यहाँ पर जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ, इस तरह से मूव करते रहेगा, तो ये सफल होते रहेगा। तो ये भी हो गया, ये हम कैसे कर सकते हैं। और ये जो बचा की, सॉरी, व्हाट इज दिस इज रिपीट। तो रिपीट क्या करता है, एक ही सॉन्ग को बार बार एक ही जगह पर रखता है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, हम ये चीजें सीख रहे होंगे कि अभी तो हमने ये सीख लिया कि 1 बाय 1 कैसे कर सकते हैं और सफलिंग कैसे कर सकते हैं। अगर कभी नीड पड़े तो हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल इन सारे एग्जांपल से अगर आप समझते हैं क्वेश्चंस को तो और अच्छे लॉजिक से बिल्ड होगा आपका, हम यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो सफल करने के लिए हमें पता है कि इफ का हम यूज कर सकते हैं। हम अगर 1 बाय 1 करना है तो हमारे पास तो नॉर्मल सा मेथड है सीक्वेंशियल, और ये रिपीट अगर करना है कोई भी चीज को, कोई सॉन्ग है इसको बार बार में रिपीट कराना है एक ही जगह पर, यानी कि बार बार उसी गाना को होता है ना। सपोज कोई अभी
किसी का ब्रेकअप हुआ है एंड दे वांट टू लिसन अ सैड सॉन्ग, सपोज करते हैं इसमें मल्टीपल टाइप्स के सॉन्ग एंड सैड सॉन्ग को ही वो सुनना चाहता है, होता ही है। दिल जले आशिक अगर है तो वो क्या करेंगे, एक ही सॉन्ग को बार बार रिपीट करके सुनना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, रिपीट स्टेटमेंट यूज होता है, उसी को बोलते हैं लूपिंग। एक लूप में इसको हम भेज देते हैं और ये क्या करता है, बार बार उसी को बार बार एग्जीक्यूट कराते रहता है। तो जस्ट एन एग्जांपल हम समझते हैं और एक तरीके से समझ सकते हैं इसे कि अगर सपोज हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं और इस कोड को हमें बार बार रिपीट कराना है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पर इस लाइन पर ये दोनों एग्जीक्यूट करा चाहते हैं और इस चीज को हम चाहते हैं कि 100 बार ये रन हो जाए, फिर ये और ये रन हो, तो हम इसको 100 बार रिपीट करा सकते हैं। एक दूसरा मेथड क्या है, हम 100 बार इस स्टेटमेंट को लिख लें, लेकिन 100 बार लिखना कितना हेक्टिक हो जाएगा। अगर हम समझ भी सकते हैं, ठीक है 100 बार तो कुछ छोटा भी है, 1 लाख टाइम्स इसी स्टेटमेंट को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। तो क्या 1 लाख बार सेम लाइन को लिखना पॉसिबल है? तो पॉसिबल तो है बट इट इज नॉट फिजिबल कि हम 100 लाइन ऑफ कोड लिखें। इस चीज को क्या करते हैं, हम लूप में ले लेंगे कि बार बार इस कोड को 100 बार चला दो, फिर 1000 टाइम्स चला दो, 10 टाइम्स चला दो। ये क्या करेगा, सेम लाइन ऑफ कोड को 1000 जितना बार चाहेंगे हम उतना बार रन करा सकते हैं। तो ये इस चीज में यहाँ पर यूज होता है हमारा लूपिंग का। तो अब जब समझते हैं लूपिंग, आई होप समझ में आया होगा इसका बैकग्राउंड क्या है, लूप क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। सो दिस इज लूपिंग। और इसी के साथ साथ हम अभी देख रहे हैं जंपिंग स्टेटमेंट भी कहीं कहीं पर यूज होगा, जैसे ब्रेक कंटिन्यू है, इसे हम भी देख रहे होंगे प्रोग्रामिंग के साथ है, तो वहां पर जंपिंग स्टेटमेंट को लेकिन अलग से डिस्क्राइब करना है। तो हम पहले थोड़ा सा जंपिंग स्टेटमेंट बताते हैं क्या होता है, और जब इसी प्रोग्राम में एक्चुअली जंपिंग स्टेटमेंट का यूज ही करते हैं लूपिंग के साथ, तो हम इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं। जंपिंग स्टेटमेंट एक होता है और कैसे स्किप करते हैं इसको हम अलग से सेपरेट सीख लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है जंपिंग स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, लूपिंग के साथ यूज करते हैं। जंपिंग स्टेटमेंट कौन कौन सा है, ब्रेक है, कंटिन्यू है। ब्रेक का यूज हम एक बार याद कीजिए स्विच में भी पढ़े हैं, तो ब्रेक का यूज हम लूप के साथ कर सकते हैं और स्विच के साथ कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू सिर्फ लूप के साथ ही करते हैं। अब इतना तक क्लियर है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड देखेंगे कि लूप कितने टाइप्स के होते हैं। इन C++ लूप्स 3 टाइप्स का होता है जनरली। फिर बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय जनरली। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है एंड डू व्हाइल लूप है। ये जनरली यूज करते हैं। एक और लूप आता है दैट इज फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप ये बेसिकली क्या है, ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक लाइक एरे के साथ ही काम करता है, इसीलिए हम इसको ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी ये तीनों जो है कहीं पर भी किसी भी टाइम पर इसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम जनरलाइज करके पढ़ते हैं कि यही 3 ही कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम जगह यही आप देखेंगे कि डायरेक्ट बोलता है कि लूप 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इसका हम सब जगह यूज कर सकते हैं। बट फॉर ईच लूप स्पेसिफिक जगह पर लाइक एरे पर हम यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग पर यूज करते हैं। स्ट्रिंग इज नथिंग बट एरे, तो हम एरे पर बेसिकली यूज करते हैं, इसीलिए हम इसको स्किप करते हैं। तो हम जब एरे वाले टॉपिक पर जाएंगे तो वहां पर एक बार फॉर ईच भी हम देख लेंगे, गॉट इट। लेकिन अभी हम जनरली डिस्कस करेंगे इसे। लेकिन अगर कोई ऐसे प्रेशराइज करके पूछे कि बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स इन C++, तो आप कूल बनने के लिए बता सकते हो 4 टाइप्स एंड दे विल शॉक। कैसे भाई करना, क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम जय कोडिंग क्लासेस। तो फॉर होता है, व्हाइल होता है, डू व्हाइल होता है एंड अनदर इज फॉर ईच लूप। ये सबको पता नहीं होता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन कि व्हाट इज फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो सिमिलर मैनर में हम पहली बात ये ध्यान रखना है कि हम वो सब काम कर सकते हैं फॉर से जो कि व्हाइल से कर सकते हैं और डू व्हाइल से कर सकते हैं। हम वो सब काम कर सकते हैं व्हाइल और फॉर से जो कि डू व्हाइल से कर सकते हैं। हम वो सब काम कर सकते हैं व्हाइल से जो डू व्हाइल और फॉर से कर सकते हैं। मतलब कि हर काम हर तरह के लूप से हो सकता है, बट कहीं पर क्या होता है, थोड़ा सा फॉर ज्यादा बेटर हो जाता है, कहीं पर व्हाइल बेटर हो जाता है, कहीं डू व्हाइल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, हम वो काम जो व्हाइल से कर रहे हैं जो बेटर है उसको हम फॉर से नहीं कर सकते हैं। फॉर से हम सब काम सबसे कर सकते हैं। ओके सो अब डिस्कस करते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप को वन बाय वन। तो हम फॉर लूप को पहले डिस्कस करते हैं कि फॉर लूप क्या होता है, फिर उसके बाद हम व्हाइल लूप को देखेंगे, डू व्हाइल लूप को देखेंगे, सब पर एक एक एग्जांपल करेंगे एंड देन प्रैक्टिकली एक बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस के साथ कर रहे होंगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं फॉर लूप का।
फॉर लूप होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंटैक्स समझते हैं कि फॉर लूप का क्या सिंटैक्स है। तो फॉर क्या होता है, एक फॉर कीवर्ड है एंड इसमें 3 आर्ग्यूमेंट पास होता है फॉर के अंदर, इनिशियलाइजेशन, फिर इसमें कुछ कंडीशंस लिखते हैं एंड फिर इसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। इसके अंदर जो कोड लिखना था वो कोड लिखते हैं एंड देन ये ब्लॉक, ऊपर इंट मेन वगैरह रहेगा, इसके नीचे कुछ कोड रहेगा एंड रिटर्न 0 स्टेटमेंट रहेगा। आई होप यहां तक क्लियर है ना। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कोई कोड लिखते हैं जिसमें कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं 1 to 10 तक, गॉट इट, 1 2 3 4 5 6 या फिर 5 तक हम प्रिंट कराते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल मेथड से सी आउट स्टेटमेंट लगा के करते हैं। हम बोले एज एन एग्जांपल हम समझ सकते हैं, एज ए टीचर हम आपको बता रहे हैं कि चलो 1 से 5 तक हमको प्रिंट करा के दिखाओ। व्हाट यू विल डू, पहले करोगे सर सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, सी आउट 4, सी आउट 5। ओके ठीक, हम करते हैं वही। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हमें 1 to 5 प्रिंट कराना है। तो सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, और इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सी आउट 4 एंड सी आउट 5। या फिर और एक एग्जांपल देखते हैं, हम क्या चाहते हैं अभी 1 2 3 4, ये थोड़ा सा 1 स्टेप आगे का बता रहे हैं। हम 1 1 1 5 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम ऐसे कर लेंगे सी आउट 1, सी आउट 1, सी आउट 1, सी आउट 1, सी आउट 1। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। बट ये क्या लग रहा है कि अगर हम सपोज हमें 100 टाइम्स प्रिंट कराना, पहले तो लगेगा कि सर क्या 1 1 पर प्रिंट कराने की रियल लाइफ में कहाँ नीड पड़ती है। तो ये बेसिकली हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि लूप अगर हमको रन कराना है तो लूप रन कराने के लिए सीख रहे हैं कि अगर हमें ये चीजें कराना है तो कैसे करा सकते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं हम यहाँ पर इस तरह से 5 बारी प्रिंट करा सकते हैं। तो अगर 10 बारी कराना हो, 50 बारी कराना, तो क्या हम 50 बारी इस स्टेटमेंट को लिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो इसी को ऑप्टिमाइज करने का तरीका है फॉर लूप या फिर लूप। तो कैसे करते हैं लूप में काम, इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। व्हाट वी विल डू इज, पहली बार यहां से शुरू करते हैं। पहली बात फॉर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल्स लेते हैं जिसको कि हम कोई एक वैल्यू से इनिशियलाइज कराते हैं। एक बार अगर हम करते हैं उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। एक वेरिएबल बनाते हैं, जस्ट यहाँ पर आई नाम का, कोई भी नाम का आप बना सकते हैं। इंट आई नाम का वेरिएबल बना रहे हैं, इसको यहाँ हम इंटीजर आई यहाँ बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं इंट आई, या फिर हम डायरेक्ट इसके ब्रैकेट के अंदर भी कर सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो इंट आई हम इसको अभी शुरू करते हैं क्या, 1 से शुरू करते हैं, ठीक। फिर लिखेंगे आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे, जब आप ड्राई रन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगा। और सी आउट यहां पर लिख सकते हैं मूव ऑन, बस इतना करना है। अब ये जो काम करेगा सेम काम ये कर रहा है। अब कैसे कर रहा है ये चीजें देखना है कि हाउ इट विल एग्जीक्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे काम करता है इस चीज को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद आप अपने आप लूप कर लगाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो व्हाट इट विल डू, पहले जैसे ही आएगा हमारा कंट्रोल आगे से एग्जीक्यूट करते हुए आ रहा है, जैसे ही फॉर लूप पर आया, ये जैसे एंटर जाएगा, देखा आई इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, ये आई नाम का एक वेरिएबल बनाएगा जिसमें कि इनिशियल वैल्यू 1 रखेगा। गॉट इट। उसके बाद ध्यान देना कैसे एग्जीक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है पूरे प्रोग्रामिंग जर्नी में, ठीक। तो i इज इक्वल टू 1 यहां से शुरू हुआ, गॉट इट। अब ये इसका कमांड देखना है कहां जाता है, जैसे यहां पर कमांड है उसका पहला कमांड यहां जाएगा। फर्स्ट स्टेप इसका क्या रहता है कि ये काम करो, पहला स्टेप ये i इज इक्वल टू 1, तो i को इनिशियलाइज कराता है। i को इनिशियलाइज कराना इसलिए इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। उसके बाद कंडीशंस, ये कुछ कंडीशंस लगाए हैं कि क्या चेक करो i लेस देन इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन चेक करें क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन इज ट्रू। इफ कंडीशन इज ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन अगर ट्रू है, अब ध्यान देना ये हमारा क्या है सेकंड सिचुएशन है, हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। इसके बाद ये सेकंड है, इसका जैसे ही कंडीशन ट्रू है
तो उसके बाद कमांड कहाँ आएगा, इसके अंदर आ जाएगा, लूप के अंदर जो भी चीज लिखा है उसको प्रिंट कराओ। फिर प्रिंट कराएगा सी आउट 1, क्या है 1 को प्रिंट करा रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 को प्रिंट करा लेंगे। अब देखना है कमांड कहाँ जाता है, यहाँ पर हुआ। इसके बाद ये कमांड जाता है आई प्लस प्लस पर। आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है, आई प्लस आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। इसका क्या मतलब है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यही तो होता है आई प्लस प्लस। ऑपरेटर्स याद कीजिए, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब कि आई को मैं एक इंक्रीमेंट करके फिर आई में रख दो। आई का वैल्यू अभी क्या है 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, और ये 2 को फिर से क्या कर दो आई में रख दो। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 2, गॉट इट। तो अब यहाँ पर क्या आ गया 2, और फिर अब कंट्रोल देखना, जैसे आई प्लस प्लस पर आया, उसके बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, फिर से इस कंडीशन को चेक करने जाएगा। फिर यहाँ चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, क्या कंडीशन ट्रू है, या कंडीशन इज ट्रू, तो फिर से ये इसके अंदर आएगा, और फिर सी आउट 1, तो फिर यहाँ पर 1 करेगा, एंड देन फिर ये काम करते रहेगा। आई प्लस प्लस आई इज इक्वल टू 3 इंक्रीमेंट होकर फिर ये घूम के देखेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर से सी आउट पर आएगा और 1 को प्रिंट करना है 1 कराओ। फिर ये कहाँ जाएगा, फिर इसके बाहर जाएगा, आई प्लस प्लस आई में क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 4, फिर इसके बाद यहाँ पर आया 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से इसके अंदर आओ और सी आउट 1, तो फिर से 1 करो। फिर यहाँ पर जाओ, फिर आएगा आई प्लस प्लस, ठीक है, आई में इंक्रीमेंट करो, आई इज इक्वल टू 5, कंडीशन चेक होगा, फिर यहाँ से आकर 5 लेस देन इक्वल टू 5, 5 लेस देन तो नहीं बट इक्वल टू 5 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो फिर इसके अंदर आएगा क्या हो जाएगा सी आउट 1, फिर 1 को प्रिंट कराएगा, एंड देन फिर यहाँ से जैसे जाएगा, फिर देखा आई प्लस प्लस फिर से है, फिर आई इज इक्वल टू 6 हो गया, 6 हो गया, एंड फिर यहाँ से क्या हो गया 6 लेस देन इक्वल टू 5, 6 जैसे हुआ 6 हुआ, यानी कि 6 लेस देन 5, ये क्या है कंडीशन फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स देखा, अब कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हुआ, कंट्रोल डायरेक्ट लूप के बाहर चल जाएगा और यहाँ से एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा लूप का, और हमारे पास 5 टाइम्स 111 प्रिंट आकर होकर आगे जैसे ये था। तो बेसिकली अब आपके लिए क्या करना है, आप अगर फर्स्ट टाइम लर्नर है या फिर आप थोड़ा सा अनकंफर्ट है लूप के साथ, देन व्हाट यू कैन डू इज इस तरह से करके लूप को चलाइए, अपने आप बोलिए ठीक है भैया आई का वैल्यू 1 हुआ, शुरू हुआ, फिर उसके बाद कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन चेक हुआ, फिर इसके अंदर आया, यहाँ पर अगर शुरू है तो फिर इसके बाद यहाँ आई प्लस प्लस होगा, फिर घूमेगा घूमा, खुद से नोटबुक में कीजिए या फिर जो जिस जहाँ भी आप कंफर्ट है, जिसके पास बोर्ड वगैरह है, कुछ स्टूडेंट रखते ही हैं बोर्ड यूज करने के लिए, तो जो भी जहां भी आप कंफर्ट है आप उस वहां पर जाएं और इस चीज को इस तरह से रन करा कर देखिए ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले। एक दो क्वेश्चन लेके आप 111 5 टाइम्स क्या आप 7 टाइम्स 3 टाइम्स 10 टाइम्स 4-5 बार प्रैक्टिस करके देखिए, आप इसके साथ कंफर्ट होने लगेंगे धीरे धीरे। एंड रियली इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ होल प्रोग्रामिंग जर्नी, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है लूप। अगर जस्ट एग्जांपल अब हमें 10 तक लूप को चलाना होता तो सिंपली क्या करते हैं 1 से शुरू करते हैं और 1 एक एक करके आई प्लस प्लस करते रहते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 10 कर सकते हैं। सिर्फ इतना चेंज करने के बाद ये क्या करेगा 10 टाइम्स, या फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर घूमेगा, फिर आई प्लस प्लस, फिर कंडीशन ट्रू, जब तक 11 नहीं होगा तब तक कंडीशन ट्रू रहेगा और इस तरह से करके 111 प्रिंट कराते जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है। अब हम यहाँ इसी में क्या करते हैं धीरे धीरे वेरिएशंस लाते हैं कि और क्या क्या इसके हेल्प से कर सकते हैं ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एक चीज ऑब्जर्व करना है, आई का वैल्यू क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6, आई क्या आ रहा है बार बार इंक्रीमेंट कर रहा है। तो व्हाट इफ अगर हमारे पास नीड पड़ जाए ऐसा 1 2 3 4 5 को प्रिंट कराओ, तो व्हाट यू कैन डू, तो हम क्या कर सकते हैं 1 अब चाहिए कि हमें रिक्वायरमेंट ऐसा है 1 करो 2 करो 3 करो 4 करो 5 करो ऐसे करके प्रिंट कराओ, जस्ट यहाँ पर 5 तक प्रिंट कराओ। तो हम यहाँ पर एक चीज चेंज ला सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 के जगह पर हम आई प्रिंट करा लें तो क्या होगा। तो देखते हैं एक बार फिर से इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं समझ के कि क्या होगा। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सर आप हमको बता दो कि हम कैसे सीख लें, ऐसे ही सीखते हैं, हम भी ऐसे ही सीखे कि 1-2 प्रोग्राम पहले देखे। अच्छा फॉर लूप का बेसिक फंडा क्या होता है, हमको कहीं ना कहीं से वैल्यू इनिशियलाइज करना है जिसके बेसिस पर मेरा लूप इटरेट करेगा जिसके बेसिस पर हमारा लूप इटरेट करेगा। कैसे करेगा, ठीक है हमें कंडीशंस लगाएंगे, हमको अगर 50 बारी चलाना है तो हम जहां से शुरू किए हैं वहां से 50 बारी चलाना है, आई जब तक 50 से कम रहेगा तब तक चलते रहेगा, और जब 50 बारी चलाना है एक एक का इंक्रीमेंट करके हम यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट करा सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 करके,
आप 5 का इंक्रीमेंट करा सकते हैं i इक्वल टू आई प्लस 5 करके, तो हम कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। तो पहले हम इस वाले को एक बार और एग्जांपल समझते हैं और एक दो और एग्जांपल्स करेंगे ताकि और क्लैरिटी आ जाए। ठीक, अब जस्ट एग्जांपल के हमें 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है, तो व्हाट वी कैन डू, शुरू करेंगे 1 से ही 5 तक जाना है। कहां तक जाना है, 5 तक जाना है, 5 को इंक्लूड करना है, तो i लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशंस हम इंक्लूड करेंगे। गॉट इट। और कितना का इंक्रीमेंट है, 1 1 का इंक्रीमेंट है, तो 1 1 के इंक्रीमेंट पर हम जा रहे हैं। ठीक, अब इस चीज को हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर से इसको समझने का ट्राई करते हैं। फिर से वैसे ये क्या करेगा, आगे कंट्रोल आएगा फॉर लूप, फिर यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूशन शुरू होगा एंड इन i इज इक्वल टू 1, फिर i नाम का डब्बा बनेगा और i में क्या आएगा, अभी 1 है। ध्यान देना ये चीजें, ये इस बारे ये इंपॉर्टेंट चीज है, i का वैल्यू 1 है। गॉट इट। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर ये फर्स्ट स्टेप काम हो गया। इसके बाद कहां जाता है, कंट्रोल इस पर, इसको चेक करेगा क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है या i लेस देन इक्वल टू 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, i का वैल्यू अभी 1 है, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आया सी आउट आई ही प्रिंट करवा दे रहे हैं। तो i क्या है, i का वैल्यू अभी क्या है 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1। गॉट इट। फिर उसके बाद क्या जाएगा, कंट्रोल i प्लस प्लस पर, जैसे ही कंट्रोल i प्लस प्लस पर आया, i में इंक्रीमेंट होकर i का वैल्यू क्या हो गया 2। ठीक, फिर कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी कंडीशन ट्रू, तो फिर से इसके अंदर आएगा एंड देन व्हाट इट विल डू, फिर करेगा सी आउट आई को फिर से प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू अभी क्या है 2, तो करंट सिनेरियो का 2 प्रिंट हो जाएगा एंड देन सिमिलर मैनर में फिर से क्या होगा, आई में प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा 3 एंड देन फिर कंडीशन चेक होगा 3 के लिए, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू, तो फिर आएगा सी आउट आई 3, सिमिलर मैनर में जाएगा आई प्लस प्लस, तो आई हो जाएगा 4, कंडीशन 4 यहाँ चेक होगा 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू एंड देन फिर यहाँ आएगा सी आउट आई दैट इज 4 एंड देन फिर जाएगा आई प्लस प्लस दैट इज 5, कंडीशन चेक होगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, इट विल कम अंडर द लूप एंड फिर ये क्या हो जाएगा सी आउट आई 5 एंड देन फिर i प्लस प्लस, i का वैल्यू अब क्या हो गया 6, कंडीशन चेक होगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स ये क्या हो जाएगा, लूप का कंट्रोल लूप से बाहर, कंट्रोल लूप के बाहर, तो मतलब हमारे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। जस्ट यहाँ पर अभी 10 प्रिंट कराना, 1 से 10 तक प्रिंट कराना था, क्या करेंगे 10 यहाँ पर एंटर करेंगे, 10 प्रिंट हो जाएगा। अब इसी में वेरिएशंस लाते हैं कि व्हाट इफ आपको प्रिंट कराने का ऐसा सिनेरियो आ जाए 1 3 5 7 9 8 इस तरह से प्रिंट कराना हो, तो क्या करेंगे आप, तो व्हाट वी कैन डू, हमें देखना, अब हमारे पास पहले इनपुट को ऑब्जर्व सॉरी आउटपुट को ऑब्जर्व करना है। हमारे पास रिक्वायरमेंट आउटपुट क्या है 1 3 5 7 9, गॉट, इस तरह से हमें प्रिंट कराना है। तो इस एग्जांपल्स को हम अलग अलग तरीके से 2-3 तरीके से करके देखेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी, प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाए। हम सपोज करते हैं 1 3 5 7 9 ये प्रिंट कराना है, तो व्हाट इज द सिनेरियो, इस चीज को ऑब्जर्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शुरू ये कहां से, इनिशियल कहां से, इनिशियल वैल्यू क्या है, शुरू हो रहा है 1 से, खत्म हो रहा है 9 पर। जब हम 1 2 3 4 5 कर रहे थे तो ये क्या, एक दूसरे के बीच का ये डिफरेंस क्या था 1, और यही 1 तो अपडेशन बता रहा था कि एक एक का अपडेट करते जाओ। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंस अलग है, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है, डिफरेंस 2 का है एंड देन डिफरेंस 2 का है। तो क्या यही तो अपडेशंस है, यही अपडेशंस तो है। तो पहली बात तो अपडेट हमको क्या करना है, 2 2 से अपडेट करना है, 2 2 का डिफरेंस है। तो पहला काम क्या करना है इसमें, हम प्रॉपर कोड लिखते हैं, हम प्रॉपर क्या काम करेंगे, फॉर यहाँ पर कुछ लिखना है, फिर यहाँ पर कुछ लिखना है, फिर यहाँ पर कुछ ये ध्यान देना सेमीकोलन से टर्मिनेटेड है, बट और यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कितना से अपडेट करेंगे, 2 2 से। तो 2 2 से अपडेट करना क्या है, आई में बार बार आई प्लस 2 करो, पहले आई इक्वल टू आई प्लस 1 करते थे, अब आई इक्वल टू आई प्लस 2 करो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं करता ना 2 का इंक्रीमेंट है 2 बार डबल प्लस लगा दिए, ये नहीं होता है। गॉट इट। तो वैसे C++ में एक्सेप्टेबल है लेकिन हम यूज नहीं करते, वैसे यूज करना अलाउ नहीं है, हम जनरली यूज नहीं करते हैं। बट ये काम हो गया यहाँ पर। अब देखना क्या, अब यहाँ क्या लिखेंगे, शुरू वाला वैल्यू, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है 1 से, तो क्या लिखते हैं इंट i इज इक्वल टू 1, 1 से शुरू करो, कहाँ तक जाना है 9 तक जाना है, लास्ट वैल्यू क्या है 9,
आई के लिए कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 9 तक जाना है एंड बार बार 2 का इंक्रीमेंट करके जाना है। एंड नाउ हमें क्या करना है, सी आउट आई ही तो बार बार प्लस होते जाएगा, आई का वैल्यू कभी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, मतलब आई 1 होगा फिर +2 हो जाएगा 3 फिर +2 हो जाएगा 5, तो आई को प्रिंट कराना है। और यहाँ पर इंडेल हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कोई इसमें नहीं करना है कि सर आप 1 2 3 4 लाइन लाइन में प्रिंट करा रहे हो बट इंडेल यूज नहीं कर रहे हो, ये कॉमन सा चीज है। या इंडेल करेंगे तब अलग अलग लाइन में प्रिंट आएगा, नहीं करेंगे क्या होगा, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा। गॉट इट नाउ। अब फिर इसको ऑब्जर्व करना कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये क्या काम करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लूप आगे से चलते हुए आया प्रोग्राम, यहाँ पर आया देखा i इक्वल टू 1, ठीक है, i नाम का एक वेरिएबल बनाओ 1, फॉर लूप है, चल ठीक है। इसके बाद ये कंट्रोल, पहला कंट्रोल यहाँ, दूसरा कंट्रोल कहाँ जाता है, कंडीशन चेकिंग पर। कंडीशन में चेक क्या होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू, तो ये क्या है, अंदर आया, सी आउट आई को करा दो, आई को प्रिंट करा दो 1। फिर आया यहां से जाएगा i इक्वल टू आई प्लस 2, आई क्या आ जाएगा, 2 से इंक्रीमेंट होगा। अब i का वैल्यू पहले क्या था, आई प्लस 2, आई का वैल्यू पहले 1 था, अब इसमें 2 से इंक्रीमेंट होगा, क्या हो जाएगा 1 + 2 3, आई में आएगा 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 3। गॉट इट। तो व्हाट हैपेंड, यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगा, यहाँ से जाने के बाद फिर यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, आई का वैल्यू यहाँ 3 हो गया, तब चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 9, इसके बाद यहाँ कंडीशन चेक, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर इसके अंदर आएगा एंड फिर आई को प्रिंट कराएगा, दैट इज 3। फिर यहाँ पर जाएगा i + 2, i + 2 हो रहा है, क्या मतलब हो रहा है, i में फिर से इंक्रीमेंट 2 से तो 5 एंड फिर यहाँ पर चेक होगा 5 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू, तो फिर इसके अंदर आओ और i को फिर से प्रिंट करा दो, दैट इज 5। फिर यहाँ पर आया i + 2, i + 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा 7, ये हो जाएगा 7 एंड यहाँ पर फिर 7 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन अभी भी ट्रू है, फिर इसके अंदर आओ और फिर 7 को प्रिंट कराओ एंड देन फिर 2 से इंक्रीमेंट करो, दैट इज 9, 9 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आएंगे फिर से और यहाँ पर क्या हो जाएगा, i 9 प्रिंट हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11, यहाँ पर i दैट मींस इंक्रीज होकर क्या हो गया, i का वैल्यू 11, अब चेक होगा 11 लेस देन इक्वल टू 9, यहाँ कंडीशन फॉल्स, जैसे कंडीशन फॉल्स तो क्या हो जाएगा, इसका कंट्रोल बाहर और हम जो भी रिक्वायरमेंट था हमारा वो प्रिंट होकर आ गया। किसी बच्चे को समझ में आ रहा होगा कि सर इस चीज को ना हम ऑब्जर्व किए, दैट इज ऑड नंबर। आप ऑब्जर्व करेंगे सीरीज को, क्या ये ऑड नंबर का ही तो सीरीज है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, क्या इसको करने का कोई दूसरा तरीका है, या ऑफ कोर्स आप लोग थोड़ा सा अपने में भी सोच कर देख सकते हैं कि क्या हम इस चीज को और कोई मेथड से प्रिंट करा सकते हैं, या हाउ वी कैन डू इज, ये मेथड नहीं है सी आउट 1 सी आउट 3 सी आउट 5, ये नहीं सोचना है, वो भूल जाओ। तो हम एक चीज ऐसे कर सकते हैं, इसी में थोड़ा सा हम चेंजेस लाते हैं, वेरिएशंस, ठीक है, कि कहीं पर ऐसा कोड देखें तो आप परेशान ना हो जाए कि इन्होंने क्या कर दिया है। और इंपॉर्टेंट थिंग, अगर फॉर लूप सीख गए तो बाकी सब तुरंत सीख जाएंगे। सी आउट है, एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये सारा जो भी नंबर था क्या था, ऑड नंबर था, तो हम एक चीज इसमें चेंज लाते हैं, हम क्या करेंगे, i को 2 से इंक्रीमेंट नहीं करेंगे लेकिन i ++ ही रखते हैं, तो कहोगे सर ये क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगा पिछले वाले के अकॉर्डिंग, 1 2 3 एक से इंक्रीमेंट। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में भी जाना चाहिए कि ये लूप कैसे इटरेट, बिना देखे बिना ड्राई रन किए, अब ऑफ कोर्स हमारे पास तो ऐसे ही देखे, मैं तो देख के बता देता हूँ कितना बार लूप चलेगा, क्या हो रहा है, लेकिन आपके साथ अगर नहीं हो रहा है, यही है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आप भी इसके साथ कंफर्ट हो जाएंगे। क्या है, 1 से शुरू हो रहा है, 9 तक जा रहा है, और कितना का इंक्रीमेंट, एक का, 1 से 9 तक जाएगा, 1 2 3 4 करके, तो 9 बार लूप चलेगा। गॉट इट। ऐसे देखते हैं, हम एक काम करते हैं, हम ये कर सकते हैं, इफ i मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, तब कर दो सी आउट i को, हाँ कर सकते हैं, अगर किसी को डायरेक्ट इसको समझ में आ रहा है किसी को तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। क्या शुरू होगा, i का वैल्यू 1 है, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 से शुरू हुआ, चेक होगा इसके अंदर i लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा, लूप के अंदर आएगा। हम इफ लूप के अंदर लगा सकते हैं, इफ के अंदर भी लूप लगा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी होता है, सब चलता है। इसके अंदर आए, फिर यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा,
क्या है, आई मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू 0 है इवन का कंडीशन है, लेकिन हम और प्रिंट कराना चाहते हैं। अगर इवन कराना होता तो यहाँ पर खाली इक्वल टू करते हो जाता यहाँ पर, लेकिन अभी डज नॉट इक्वल टू कर रहे हैं, इवन और प्रिंट करा रहे हैं। इवन आपका होमवर्क है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 मॉड्यूलो 2। अभी आई का वैल्यू क्या है इस सिनेरियो में 1। चेक क्या हो जाएगा इस चीज के लिए, पहली बारी 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 डज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि 1 मॉड्यूलो 2 तो 1 होता है, लेकिन हम कहते हैं कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। बात तो सही है क्योंकि होता 1 है, आप कह रहे हैं कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1 0 के इक्वल नहीं है। कंडीशन अगर ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या कर देगा, इसके अंदर लूप सॉरी इफ के अंदर जो है उसको रन कराएगा, सी आउट आई का वैल्यू क्या है अभी 1, तो ये प्रिंट क्या करा देगा 1। फिर इसके बाद अभी लूप बंद नहीं होगा, यहाँ पर इफ का कंट्रोल यहाँ से इफ शुरू हुआ, इफ क्लोज हुआ, उसके बाद जैसे कंट्रोल देखेगा चाहिए बंद होने से पहले आई प्लस प्लस करेगा। आई प्लस प्लस किया, आई में क्या आ जाएगा 2, आई का वैल्यू 2 हो गया। फिर कंडीशन चेक होगा यहाँ पर आके 2 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, तो फिर लूप के अंदर आओ और फिर इसमें फिर से चेक होगा 2 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये तो फॉल्स बात लिखा है। यहाँ पर क्या है 2 मॉड्यूलो 2 0 होता है, लेकिन कहता है 0 डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो क्या है फॉल्स है। जैसे कंडीशन फॉल्स तो क्या करेगा, इफ के बाहर कंट्रोल जाएगा, इफ का स्कोप क्या है इसके बाहर जाएगा, इसके बाहर क्या है फिर से करली ब्रैकेट, तो करली ब्रैकेट किसका है ये फॉर का, फॉर के करली ब्रैकेट बंद होने से पहले एक बार ये क्या करेगा आई प्लस प्लस को जाकर चेक करेगा, आई प्लस प्लस क्या हो जाएगा इस बार 3, फिर क्या हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आएगा, फिर चेक करेगा क्या 3 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ है क्योंकि 3 मॉड्यूलो 2 1 होता है और 1 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन तो ट्रू है कि 1 0 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है तो इसके अंदर आएगा सी आउट आई कराएगा। आई में अभी क्या है 3, करंट सिनेरियो में क्या आएगा बोले 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3, एंड देन फिर यहाँ पर क्या होगा आई में अपडेशन होगा आई प्लस प्लस लूप, यहाँ इफ का शुरू बंद, उसके बाद यहाँ पर लूप का शुरू जो हुआ था ये बंद होने से पहले एक बार यहाँ चेक करता है, चेक करने किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 4 हो गया और फिर 4 लेस देन इक्वल टू 9, इसके लिए चेक करेगा, फिर यहाँ पर आगे बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ पर जैसे ही देखा 4 लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन ट्रू, इसमें आया 4 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है फॉल्स, क्योंकि ये होता है 0, ये कहता है कि 0 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स तो क्या कर देगा इसके अंदर नहीं जाएगा, ये बाहर जाएगा, फिर आई में प्लस प्लस होगा, आई में वैल्यू 5। आई होप बात समझ में आया होगा, इसको आप पूरा रन कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के आई का वैल्यू किस तरह 9 हो गया, बढ़ते बढ़ते 9 हुआ, फिर देखेगा क्या 9 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, 9 मॉड्यूलो 2 डज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू क्योंकि ये होता 1 है, कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 0, बात तो सही है 1 0 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा ऐसे करके 9 प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पर जाके आई प्लस प्लस आई का वैल्यू 10, जैसे ही देखा यहाँ पर कंडीशन 10 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन यहीं पर फॉल्स हो गया, कंडीशन यहाँ फॉल्स तो इसके बाद जस्ट बाहर आ जाएगा। गॉट इट? आई होप बात समझ में आया होगा कि किस तरह से ये काम करता है, लूप कैसे काम करता है और लूप पर हम बेसिक प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। रही बात अच्छे प्रॉब्लम का, वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन कर रहे होंगे। एक और एग्जांपल मेरा बताने का मन है, हम अगर जस्ट एग्जांपल में हमें क्या करना है प्रिंटिंग कराना है नंबर को, सॉरी टेबल को, कोई भी टेबल, जस्ट एग्जांपल यूजर 10 एंटर करे तो 10 का टेबल प्रिंट हो जाए, 20 एंटर करे तो 20 का टेबल प्रिंट हो जाए, तो उसको कैसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है और इस बात को गौर करना है। तो पहले तो एक कोई टेबल लिखते हैं, जैसे एग्जांपल 7 का, पहले तो एक नॉर्मल तरीका क्या है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं लूप, ये जो भी हमारे पास सीरीज दिया गया है क्या हो रहा है, ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा फाइनल है, यहाँ से ठीक है सर यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ फाइनल कर लेंगे। एक चीज और अगर थोड़ा सा डीपली ऑब्जर्व करें, सर डिफरेंस भी तो सब में सेम सेम है 7 7 का, तो ये तो वही बात हो गया अभी जो हमने किया है कि सर शुरू कहाँ से करना है एंड कहाँ करना है, और डिफरेंस जो है उसको हम i इक्वल टू आई प्लस 7 कर लेंगे, ऑफ कोर्स यही ऑब्जर्व करना है। एंड नाउ यू आर एबल टू राइट द टेबल, क्या लिखेंगे फॉर इंट i कहाँ से शुरू हो रहा है 7 से, तो 7 से शुरू करेंगे, जरूर नहीं 1 से ही शुरू करें। फिर क्या कर सकते हैं i लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है 70 तक, तो 70 कर लेंगे, एंड i इज इक्वल टू आई प्लस 7, एंड नाउ इसके अंदर लिख लेंगे सी आउट i
दिस इज द टेबल ऑफ 7. गॉट इट. बट क्या इसको करने का कोई और दूसरा तरीका है? या ऑफ कोर्स है, हम करते हैं. ये एक हो गया नॉर्मल सा जिंदगी, ये ठीक है, हम अपडेट कर करके लिख लिए. अब एक चीज और ऑब्जर्व करना है. पहली बात तो ऐसे हम कर सकते हैं, 10 का लिखना है, 10 से शुरू करेंगे 100 तक ले जाएंगे, बात खत्म. तो लेकिन क्या चेंजेस आएगा? क्या हम बार बार 10 से शुरू करें 100 तक ले जाएं? अगर जैसे यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना होता तो यूजर तो कोड में जाके चेंज नहीं करेगा, तो ये यूजर फ्रेंडली प्रॉपर नहीं बन पा रहा है. तो व्हाट आई कैन डू इज, और एक काम कर सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली अगर बना रहा है कि एन यूजर से इनपुट लेंगे तो जो नंबर लेंगे वही शुरू हो रहा है. यहाँ पर हम एन कर सकते हैं, और ये क्या उससे 10 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू एन इंटू 10 कर सकते हैं. ये अब यूजर फ्रेंडली बन गया. और आई इज इक्वल टू आई प्लस एन करेंगे, क्योंकि बार बार उसी नंबर से अब इंक्रीज होगा, उसमें उतना ही प्लस होगा. ठीक. तो ये अब यूजर फ्रेंडली भी बन गया. लेकिन और कोई मेथड हो सकता है, हम उस मेथड को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं. आई होप ये बात समझ में आया होगा कि कैसे रन करेगा ये ड्राई रन. अब आपका काम है. अब देखते हैं, एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे. हो क्या रहा है इसमें, ये जो भी सीरीज हमको दिया हुआ है, पहले ये तो ठीक है, इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, जो भी हमने ऑब्जर्व करना था कर लिया. थोड़ा और क्या डीपली ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है. पहली बार तो ये 1 2 3, ये क्या है, 10 बारी लूप चल रहा है. तो ये तो जरूरी है कि पहला ऑब्जर्वेशन कि हमको 10 बारी लूप चलाना है किसी भी हाल में. तो 10 बारी लूप तो चला, अभी भी तो चलाए थे, वो भी एक मेथड था. लेकिन लूप ऐसे भी तो 10 बारी ही तो चलाना है, 10 बार ऐसे भी तो लूप चला सकते हैं. फॉर जस्ट यहाँ पर कि n इज इक्वल टू अभी 7 ही ले रहे हैं कि यूजर इनपुट डाला है n इज इक्वल टू 7, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, और i प्लस प्लस, ये भी तो 10 बार ही लूप चलाएगा. ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर हम i प्लस 2 i इज इक्वल टू i प्लस 2 करेंगे, ये 5 टाइम्स ही लूप चलेगा, क्योंकि बार बार 2 का इंक्रीमेंट होगा. तो हमें 10 बार ही लूप तो चला लिए कि सर आपका तो यही कहना था, शुरू में फर्स्ट स्टेटमेंट याद कीजिए, हमें अगर कितना बारी लूप चलाना है, 10 बारी चलाना है, तो ठीक है 10 बारी तो लूप चला दिए. अब बताओ हम क्या करेंगे इसमें. तो कहना हाँ ठीक है, बताते हैं भाई, बोले हैं हम उस बात को प्रूफ भी करते हैं. तो हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सी आउट हर बार कर दो आई. क्या सब पागल हो गए क्या, आई करेंगे तो 1 to 10 प्रिंट होगा, अभी तो सिखाए. लेकिन नहीं, हम ये कर सकते हैं, आई इंटू एन बार बार प्रिंट करा सकते हैं. और कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा, कुछ कुछ को नहीं आ रहा है, वो हम करते हैं प्रॉपर डिस्कस. तो अब ये कैसे प्रिंट होगा ये ध्यान देना है. i इज इक्वल टू 1, i का वैल्यू इनिशियल 1 से हुआ, कंडीशन चेक हुआ 10, सही है, ये कंडीशन ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा क्या प्रिंट कराएगा, n का वैल्यू जस्ट एग्जांपल सपोज 7 अगर लिए तो हम 9 ले लेते हैं इस बार, n का वैल्यू 9. तो अब क्या करेगा, जैसे ही इसके अंदर आएगा ट्रू देखा, कंडीशन यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, तो जैसे ही देखा क्या करेगा i इंटू n, ये प्रिंट क्या कराएगा i इंटू n. तो i का वैल्यू क्या है 1 इंटू n का वैल्यू क्या है 9, इसको प्रिंट करा देगा. इंटरनली ये कन्वर्ट करेगा 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9, तो प्रिंट क्या आ जाएगा हमारे पास 9. बात समझ में आया. उसी को थोड़ा सा स्मार्ट वे में यूज कर ले जो पहले लिखे थे. फिर यहाँ के बाद क्या जाएगा, i प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2, i का वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो इसके अंदर आएगा. फिर क्या कर देगा i इंटू n, तो i का वैल्यू क्या जाएगा 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 9 क्या हो गया 18, और ऐसे करके प्रिंट होते जाएगा कितना तक 10 तक. जैसे होगा 10 लेस देन इक्वल टू 10, तो ठीक है अंदर आया तो 10 इंटू 9 दैट इज 90, एंड उसके बाद जैसे i का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन भी फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा इसके बाहर, और यहाँ तक हमारे पास ऐसे भी प्रिंट हो जाएगा. तो आपके पास दोनों तरीका, आप वैसे भी यूज कर लो, ऐसे भी यूज कर लो. तो आप किसी के साथ कर सकते हैं, किसी भी तरह से सेम काम होना है, किसी भी तरह से कर सकते हैं. गॉट इट. अब हमने बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिया. फॉर लूप के साथ आप इस सारे क्वेश्चन को अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करें अलग अलग इनपुट पर, कभी 9 लेके कभी 11 लेके, कहीं 1 से 10 तक प्रिंट कराना है, 1 से 7 तक प्रिंट कराना है, 1 to 5 प्रिंट कराना है, आप इसके साथ कंफर्ट हो जाओगे. गॉट इट. बाकी जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो वहां पर बहुत ही धाकड़ से क्वेश्चंस कर रहे होंगे, बहुत ही बवाल लेवल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे. गॉट इट. अब वन अनदर थिंग इज, अब चलते हैं हम व्हाइल लूप की ओर. So now let us discuss while loop.
व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का क्या समझना है, सिंटैक्स पहले समझना है कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। हम लिखते हैं व्हाइल, कीवर्ड है, इसके अंदर कोई एक कंडीशन लिखते हैं एंड देन इसके अंदर जो काम करना है वो काम लिख दिए, बात खत्म, इतना ही लिखते हैं। सर इतना इजी है क्या? हाँ इतना इजी है। फिर हम फॉर लूप क्यों पढ़ रहे थे, इतना तो इजी है? नहीं, फॉर लूप इज मोर इजियर देन व्हाइल लूप। ठीक है, हम करके एक एग्जांपल इस पर करके दिखाते हैं। और फॉर लूप का भी एक बार क्या करते हैं, सिंटैक्स ऊपर में लिख के रखते हैं। फॉर, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, और यहाँ पर क्या लिखते हैं, अपडेशन लिखते हैं, और इसके अंदर कुछ कोड, यही तो है सिंपली। व्हाइल लूप से क्या सर 1 to 5 व्हाइल लूप से प्रिंट करा दो, बस यही एग्जांपल लेंगे भी 1 to 5 प्रिंट कराने का, 1 2 3 4 5 ये प्रिंट कराना है। तो ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, लिखेंगे व्हाइल, इसमें भी पहले कहीं ना कहीं अगर शुरू करना है तो वो तो लिखते ही हैं, लेकिन ये ध्यान देना है सिंटैक्स तो यही है, लेकिन एक छुपा हुआ चीज है इसमें, जो इनिशियलाइजेशन, ये जो इनिशियलाइजेशन हम इसके अंदर करते हैं, इस इनिशियलाइजेशन को व्हाइल के ऊपर कर रहे होते हैं या फिर कहीं भी ऊपर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर int I इज इक्वल टू 1। दूसरी बात, जो भी अपडेशन करना होता है, चाहे जैसे भी अपडेट करना होता है, ये अपडेशन को हम लिखते हैं सबसे कर्ली ब्रैकेट के नीचे। जैसे कर्ली ब्रैकेट खत्म हो रहा है तो यहाँ पर अपडेशन यहाँ लिख रहे होते हैं। बस इतना ही है। आई होप अब कोई भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनती होंगे वो अब व्हाइल लूप बोल देगा सर आप मत पढ़ाओ, हम कर लेंगे खुद से, क्योंकि अब हमें क्या करना है, 1 to 5 प्रिंट कराना है। ठीक है सर, हम कर लेंगे खुद से, int I इज इक्वल टू 1 या 1 से शुरू करा लिए, क्योंकि व्हाइल का इनिशियलाइजेशन बाहर करते हैं, और यहाँ पर कंडीशंस लगा लेंगे I लेस देन इक्वल टू 5 तक चलना है। ठीक है, और इसके अंदर फिर कोड लिखेंगे क्या, सी आउट आई करा दो, उसके बाद यहीं पर अपडेशन लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट बंद होने से पहले अपडेशन, तो अपडेशन कैसा, आई प्लस प्लस का, बात खत्म। ये भी वही काम करेगा जो फॉर लूप 1 to 5 प्रिंट कराता था। कैसे काम कराता है ये, इसका एग्जीक्यूशन समझना जरूरी है कि एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहाँ पर कोड है आई इज इक्वल टू 1, तो आई नाम का एक वेरिएबल बना जिसमें कि 1 आया। चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ भाई 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इसके अंदर चल जाओ, व्हाइल के अंदर क्या कर दो, सी आउट आई प्लस कर दो, सॉरी सी आउट आई को प्रिंट कर दो, तो आई ये हो जाएगा। उसके बाद क्या कर दो, आई प्लस प्लस कर दो, आई प्लस प्लस हो जाएगा, और 1 से इंक्रीमेंट होकर 2, फिर इसके बाद लूप जाएगा यहाँ चेक करने के लिए, आई फिर से चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्योंकि आई का वैल्यू क्या हो गया 2 लेस देन 5 है, या 2 लेस देन 5 अभी भी है, तो फिर इसके अंदर आएगा, फिर सी आउट 2 करा दो, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस करा दो, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बढ़कर 3, फिर कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आओ, आई को प्रिंट कराओ, आई प्लस प्लस कराओ, 4 हो गया, फिर यहाँ पर आओ कंडीशन चेक करो, 4 लेस देन इक्वल टू 5 हो गया, कंडीशन ट्रू है, फिर से 4 को प्रिंट कराओ, आई में प्लस प्लस करो, 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पर जाकर कंडीशन चेक किए तो कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आओ, 5 को प्रिंट करो, सी आउट आई है, फिर आई प्लस प्लस करो, आई का वैल्यू 6 हुआ, 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन चेक हुआ, फॉल्स हो गया, बाहर कंट्रोल चलता है। दैट इज व्हाइल लूप। जो क्वेश्चन आप फॉर में हमने कराया उसको आप व्हाइल लूप के हेल्प से करने का ट्राई करें। जब 2 का इंक्रीमेंट करना है तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर लें, 3 का इंक्रीमेंट करना है 3 कर लें। ठीक, सिमिलर मैनर में होता है डू व्हाइल लूप। सिंटैक्स पर ध्यान देना है डू व्हाइल लूप का। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, हम जब फॉर लूप लिखे कहीं पर भी हम सेमीकोलन वगैरह नहीं लगाए हैं लास्ट में, ठीक है, यहाँ भी सेमीकोलन नहीं लगाए, लेकिन डू व्हाइल में सेमीकोलन आता है, वो ध्यान देना है। ठीक, डू व्हाइल नहीं लगता है कि व्हाइल से ही बना है। ठीक है, हम साथ ही साथ डिस्कस करते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लैरिटी आ जाए। यहाँ पर डू व्हाइल का सिंटैक्स देखते हैं पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जनरली, जो काम करना होता है, ये तो काम ही कर रहा है ना, ये काम को सिर्फ डू के अंदर डाल देते हैं, बाकी सब काम खत्म। डू का कर्ली ब्रैकेट शुरू करिए, उसके अंदर ये ना सी आउट आई करो, सी आउट आई एंड क्या करो आई प्लस प्लस करो, गॉट इट। और उसके बाद व्हाइल लिख लेते हैं बस। व्हाइल, व्हाइल के अंदर कंडीशन ही तो लिखते हैं, व्हाइल के अंदर कंडीशन लिख लेंगे, आई लेस देन इक्वल टू 5 है। और यहाँ पर ध्यान देना कि जब डू के साथ व्हाइल लिखते हैं तो इसके साथ सेमीकोलन यूज करते हैं। ठीक, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू एंड व्हाइल। तो आप ये नहीं कहोगे दोनों तो लूप ही हैं, दोनों तो हैं, तो उसमें डिफरेंसेस क्या है? एक ही डिफरेंस है कि हम डू व्हाइल के साथ ये यूज नहीं करते हैं सेमीकोलन, बट डू व्हाइल के साथ सेमीकोलन यूज करते हैं।
गॉट इट। और यहाँ पर जैसे इनिशियलाइजेशन बाहर में किया था, यहाँ पर भी इंट i इज इक्वल टू 1 कर लेंगे। ठीक, ये क्या करता है, अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आएगा i इज इक्वल टू 1, ठीक है, और कह देगा डू मतलब करो, क्या कर दो, i को प्रिंट करा दो, ठीक है, i इज इक्वल टू 1, फिर i को प्लस प्लस करा दो, i बढ़कर क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर अब इसके बाद जाएगा कंडीशन चेक होगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से डू के अंदर घुसो और डू को फिर से प्रिंट कराओ, फिर i प्लस प्लस करो, i बढ़कर 3 हो गया, फिर यहाँ पर जाके चेक करो 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। तो ये इसका कमांड कैसे है, पहले डू कुछ करो, फिर उसके बाद व्हाइल में जाओ, कंडीशन चेक करो, फिर से आओ, फिर कुछ काम करो, फिर इसमें जाओ, कंडीशन चेक करो, फिर इसमें आओ। तो इसी तरह से 5 तक प्रिंट कराएंगे। जस्ट एग्जांपल i का वैल्यू 5 हो गया, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर जाओ 5 को प्रिंट कराओ, 3 4 5 प्रिंट कराया, i का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, फिर से इसके अंदर जैसे 5 को प्रिंट कराओ और इंक्रीमेंट करो i में, 5 से क्या हो जाएगा 4 कटा 5 कटा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर while में जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, यह कंडीशन इज फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करना बंद करेगा और 1 2 3 4 5 तक कंप्लीट करेगा। एक चीज आप ऑब्जर्व किए कि हम जब while या फिर for कर रहे थे, जब तक उसमें पहला कंडीशन ट्रू नहीं होता था, यहाँ पर आया और जब तक पहले while में क्या पहले कंडीशन ही चेक करता था, अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, पहले ये कुछ काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है, तो कम से कम इसमें होता है डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा, गॉट इट। तो ये ध्यान देना, डू व्हाइल लूप कुछ भी कंडीशन आप गलत लिखो सही लिखो कोई मैटर नहीं करता, कम से कम एक बार चलेगा ही चलेगा। हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि i का वैल्यू मान लेते हैं कि अभी 12 है, ठीक, तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर चेक करेगा i का वैल्यू 2 i है, तो ये कंडीशन हमारा क्या 12 लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स, जैसे ही कंडीशन फॉल्स तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं कराएगा, ये सब कुछ नहीं प्रिंट कराएगा। लेकिन डू व्हाइल क्या करेगा, यहाँ ध्यान देना, अगर i का वैल्यू इनिशियली 12, ठीक है, तो ये पहले क्या करेगा, पहले प्रिंट करा देगा सी आउट i का वैल्यू पहले 12 प्रिंट करा लेगा, उसके बाद फिर i में इंक्रीमेंट भी करेगा, i का वैल्यू 13 भी करेगा, अब जाकर कंडीशन चेक करेगा, क्या 13 लेस देन इक्वल टू 5, अब कंडीशन फॉल्स तो अब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन ये एक बार एग्जीक्यूट कर लेगा। तो ये क्या करता है, व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है और वो अगर फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार चलता ही चलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि व्हाइल में अगर फर्स्ट कंडीशन ही अगर फॉल्स है तो वो एक बार भी लूप नहीं चलाएगा, लेकिन डू व्हाइल लूप एटलीस्ट 1 टाइम्स रन करेगा ही करेगा। अनदर थिंग इज डू व्हाइल लूप सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट होता है, अनदर कोई भी लूप सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट नहीं होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हम अब इस चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, ये भी सीख रहे होंगे कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम कि यहाँ पर व्हाइल लूप ज्यादा बेटर है कंपेयर टू फॉर लूप ज्यादा बेटर है कंपेयर टू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप इज मोर बेटर देन दिस एंड दिस। डू व्हाइल जनरली यूज करते हैं हम जब हमें कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना होता है, तो वहां पर डू व्हाइल जनरली यूज करते हैं, लेकिन हम अभी खेल रहे होंगे व्हाइल और फॉर के साथ। डू व्हाइल याद रखना, जब हम मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पर यूज करते हैं, हम बनाएंगे आगे प्रोजेक्ट तो उसमें इसका यूज करके देखेंगे। आई होप ये सारे बातें समझ में आया होगा, लूप का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है, किस तरह से 1 बाय 1 स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, किस तरह से कंपाइलर एक से दूसरे कमांड के पास जाता है, ये समझे होंगे आप लोग। इस चीजों को एक बार प्रैक्टिकली करके देखें, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी आर रेडी टू गो फॉर अनदर टॉपिक्स। पहले तो हम थोड़ा सा जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड array and is the most important topic. Array is the most important topic. Then we will discuss about functions, recursion and many more. Okay, thank you. तब तक इन चीजों को प्रैक्टिस करते रहें।